दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हिस्ट्री स्टोरी में। आज फिर हम आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं। ऐसी कहानी जो आपने शायद ही सुनी होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस तरह की ऐतिहासिक कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, शाहजहां और मुमताज को कौन नहीं जानता। इनके ऊपर कई कहानियां भी बनाई गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं शाहजहां की बेटी, जिसने एक बेटी और बहन का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, और साथ ही वो एक ऐसी नेक राजकुमारी थी जिसने अपने अच्छे कामों से लोगों का दिल जीत लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शाहजहां की विश्वसनीय और लाडली बेटी जहांआरा के बारे में। जहांआरा का जन्म 23 मार्च 1614 में भारत के अजमेर में मुगल वंश में हुआ था। जहांआरा बेगम शाहजहां की बड़ी बेटी और औरंगजेब की बहन थी। शाहजहां अपनी बेटी से अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा प्यार करते थे। जहांआरा जब पैदा हुई तब दिल्ली के लाल किले को बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया गया था। जहांआरा अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। जब जहांआरा 14 साल की हुई तभी से पिता शाहजहां के राजकार्यों में उनका हाथ बटाने लगी थी। ये मुगल सल्तनत की अकेली ऐसी राजकुमारी थी जिसे दिल्ली फोर्ट के बाहर अपने खुद के महल में रहने की इजाज़त थी। जहांआरा अपने पिता शाहजहां की सबसे विश्वसनीय बेटी थी। औरंगजेब ने जब अपने पिता शाहजहां को अंतिम समय में आगरा के किले में कैद कर लिया था, तब जहांआरा ने अपने पिता की उनकी मृत्यु होने तक धन और मन से सेवा की। शाहजहां की मृत्यु जनवरी 1666 में हो गई थी। दोस्तों, जहांआरा के जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने महल में रह रहे हर शख्स को चिंतित कर दिया था। सन 1644 में जहांआरा किसी कारण से आग के लपटों में आ गई थी और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुई थी। इस हादसे से बेगम का आधे से ज़्यादा शरीर का हिस्सा जल गया था। शाहजहां को जब इस खबर का पता लगा तो उसने उस समय के बेहतरीन वैद्यों को जहांआरा के इलाज के लिए महल में बुलवाया था। जहांआरा को करीब 4 महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करना पड़ा था। 11 महीनों के लंबे आराम के बाद वह महल में फिर से उसी विश्वास के साथ लौटी। तब शाहजहां ने उन्हें बहुत ही कीमती रत्न व आभूषण दिए। साथ ही सूरत के पोर्ट से आए पूरे राजस्व को जहांआरा के नाम कर दिया था। दोस्तों, जहांआरा और औरंगजेब को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। आओ जानते हैं कि उनका भाई बहन का रिश्ता कैसा। दरअसल दोस्तों, दोनों भाई बहनों में कई मुद्दों को लेकर विचार मेल नहीं खाते थे, जिसके कारण इनमें हमेशा ही थोड़ी बहुत नोक-झोंक हमेशा रहती थी। जहांआरा का एक भाई और था जिसका नाम था दारा शिकोह। दोस्तों, अक्सर औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष होता रहता था, जबकि जहांआरा चाहती थी कि दोनों भाई प्यार मोहब्बत से रहे, इसलिए वो इन दोनों के संघर्ष को टालने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन सारी कोशिशें विफल साबित हुई। राजगद्दी के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच मुकाबला था। उस वक्त जहांआरा ने दारा शिकोह का पक्ष लिया था, पर अंत में यह मुकाबला औरंगजेब जीत गया था। दारा शिकोह का साथ देने के बावजूद भी औरंगजेब ने जहांआरा को बादशाह बेगम का खिताब दिया था। औरंगजेब अपनी बड़ी बहन जहांआरा का उतना ही सम्मान करते थे जितना कि दारा शिकोह और अपने पिता शाहजहां का। दोस्तों, जहांआरा बेशक एक राजमहल में जन्मी थी, लेकिन फिर भी वह धर्म और इंसानियत का बहुत सम्मान करती थी, जिसके कारण एक बार उसने अपने भाई औरंगजेब के बनाए गए कानून के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, जिसमें गैर मुसलमानों से चुनाव के लिए कर वसूला जाता था। जहांआरा का मानना था कि औरंगजेब के इस कानून से देश का बंटवारा हो जाएगा और देश बिखर जाएगा। वह हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहती थी। जहांआरा ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण आम जनता उसका तहे दिल से सम्मान करती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहांआरा एक बहुत अच्छी लेखिका भी थी। उसे हिंदी, उर्दू, अरबी व फारसी बहुत अच्छे से आती थी। जहांआरा ने अपने हाथों से एक पानी वाले जहाज का नक्शा तैयार किया था, जिसका नाम सही भी था। अपना सारा जीवन राजमहल में बिताने के बाद वह अपने जीवन के अंतिम समय में लाहौर के संत मियाँ पीर की शिष्य बन गई थी। जहांआरा ने 67 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहांआरा जिस सराय में रहती थी उसे आज दिल्ली के चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में काफ़ी प्रसिद्ध है। 1648 में दिल्ली में जिस जामा
मस्जिद को बनाया गया था उसमें जहां आरा का सबसे ज़्यादा योगदान था। दोस्तों, इस तरह की ऐतिहासिक कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आप इतिहास से संबंधित कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी पसंदीदा कहानी को एक नई वीडियो में लेकर आ सकें। तब तक देखते रहिए रियल हिस्ट्री स्टोरी ऑफ जहां आरा बेगम।